हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मुद्दा फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मुद्दा ऐसा है कि इसमें सबको ही रुचि आती है। इंटरेस्टिंग मुद्दा है, राजनीति से भी ये कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान अभी परसों मैच हुआ। उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को पटक के मारा। और पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। हाय हाय मर गए, हाय हाय मर गए। मरे हुए और गिरे हुए तो तुम लोग भाई शुरू से हो, आज से नहीं हो। जब से तुम्हारे पाकिस्तान से टुच्चे से मुल्क का जन्म हुआ है ना, तुम तभी से ही पिटे हुए हो, गिरे हुए हो। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पत्रकार स्पेशली दिन भर भारत को कोसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, क्योंकि उनको जलन मचती है भारत से, भारत की तरक्की से। और जलन क्यों नहीं मचेगी? जलन के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान से मीलों आगे निकल चुका है। जलन होना स्वाभाविक है। और जलन कहाँ होगी? पिछवाड़े में। गले में माला और पिछवाड़े में भाला बराबर घुसा है, हर बार घुसता है, नई बात नहीं है। लेकिन हर बार पाकिस्तान वाले इतने जलते भुनते क्यों हैं? इनको इतनी ईर्ष्या क्यों है? क्यों वो हर बार एशिया कप में होता है मुकाबला, वो हारते हैं? तो उनका जलना भुनना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके क्रियाकलाप बड़े ख़राब हैं, बड़े खोटे हैं। कई सारे दोस्तों यूट्यूब चैनल्स हैं पाकिस्तानियों के जो अलग अलग मुद्दों पर भारत को लेकर वो बात करते हैं वहाँ की जनता से। तो उनसे ये पूछो कि भाई तुम जनता से बात क्यों करते हो? तुम लोग का मुल्क तो वैसे ही जलील है, जलील हुआ है। आए दिन बेइज्जती होती है, और छोटी मोटी बेइज्जती नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती बेइज्जती। पाकिस्तान के ऊंचाई की होती है बराबर बेइज्जती। आज जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जो हाल है पाकिस्तानी मुल्क का, मुल्ला मुल्क, वो क्यों है? वो इसीलिए है। 24 घंटे 365 दिन भारत की सिर्फ बुराई करना, भारत को गाली देना, ये नहीं देखना कि भारत आज़ादी से लेकर आज तक वहाँ तक कैसे पहुँचा। हमेशा आंखें लाल, जैसे पाकिस्तानी वाले या पत्रकार वाले हमको खा जाएंगे। भैया खा नहीं पाओगे, बाप बाप होता है हमेशा। तो इनको, पाकिस्तानियों को, उनकी क्रिकेट टीम को अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। ये हमसे टक्कर लेना चाहते हैं। हमसे आगे तो बहुत दूर की अभी बात है, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये हमसे टक्कर लेना चाहते हैं। टक्कर कैसे लोगे? जब तक ये आतंक की फैक्ट्री
आतंक को पनाह देना, आतंकवादियों को पालना पोसना, आतंकवादियों को खाद पानी देना, जब तक ये बंद नहीं होगा जड़ समेत, तब तक पाकिस्तानियों का भला नहीं हो सकता। किसी कीमत पे नहीं हो सकता, किसी सूरत पे नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने मज़हब के नाम पर बना था, लेकिन उनका जो उद्देश्य था मज़हब को लेके वो आज भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अपनी कट्टर मानसिकता की वजह से। खाने को पैसे नहीं हैं, रोटी के पैसे नहीं हैं, डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे भाई साहब 20%, 50%, 100%, खाने पैसे ना हो, बेचारे को भीख मांगना हो, कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, भीख मांगना मंजूर है, रोटी का बंदोबस्त करना नहीं मंजूर है। पेट्रोल 250 पौने 300 रुपये लीटर, कोई हिसाब है? तुम्हारे अपने मुल्क की मुद्रा 250 रुपये $1, कोई सीमा है? अब तो मेरे ख्याल से पौने 300 रुपये हो गई है, कोई सीमा है? तुम लोग बात करते हो टक्कर लेने की। अरे तुम लोग के पास मेरे भाई खाने को नहीं है, तुम्हारे पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसा नहीं है, तुम भारत से टक्कर लेने की बात कर रहे हो यार। कौन सी मिट्टी के बने हो? हैं? कौन सी मिट्टी के बने हो? आए दिन जूता खाते हो, आए दिन जूता खाते हो। तुम्हारे अपने मज़हब के नाम पर बने मुल्क कतर, यूएई, बहरीन, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और भी तमाम मुसलमान मुल्क, वो तुमको तिलांजलि दे चुके हैं, तुमको त्याग चुके हैं। तुम जब भी तुम $1 बिलियन के लिए कितने चक्कर काटते हो, और भारत में हज़ारों मिलियन डॉलर हर दिन आता है। कितना बड़ा फ़र्क है। तो ये फ़र्क कैसे ख़त्म होगा? जब तक जाहिलियत ख़त्म नहीं होगी और जब तक इंसानियत पैदा नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान फटा का डेल बना ही रहेगा। ढोलक होता है, ढोलक ढोलक, यहाँ से भी मारो तमाचा, वहाँ से भी मारो तमाचा, ये स्थिति है इस समय। और तुम्हारे पास बातें लंबी चौड़ी हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें, जहाँ जाते हो वहीं कटोरा लेके भीख मांगते हो। तुम्हारा पूर्व पीएम इमरान खान बाबू, वो भारत की तारीफ़ करते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं। कुछ तो होगा मेरे भाई, हैं? कुछ तो होगा भारत में, भारत की फॉरेन पॉलिसी में। नहीं, मोदी जी ने पहले 5 साल घूम घूम के पूरी धरती का उन्होंने कई चक्कर लगाए, हर मुल्क से अपने रिश्ते बेहतर किए। ऐसे एक दिन में फॉरेन पॉलिसी नहीं इस्टेब्लिश होती है, एक दिन में फॉरेन पॉलिसी से सपोर्ट नहीं मिलता है, समय लगता है, मेहनत लगती है, ताकत भी लगती है। आज ही की स्थिति ऐसी है कि भारत और भारत का प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री दुनिया में घूम घूम के भारत को मजबूत किया है, भारत की छवि को मजबूत किया है। तभी तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि भारत का ज़रूरत का
क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो बाहर से आ रहा है वो 30 से 50% के छूट पर भारत को मिल रहा है। ये संभव कैसे हुआ? ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और पाकिस्तान की इसमें पौबारा होती है कि भैया ये कैसे हो गया। अरे भैया मेहनत लगी, समय लगा, समय खोटी किया, तुम्हारी तरह नहीं है, समझे? कटोरिस्तान जहाँ पाओ डिब्बा लेके पहुँच जाओ, भैया लो दे दो, हमको दे दो, लो तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो, बस जहाँ जाते हो कर्ज मांगते हो। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उनसे भीख मांगते हो। विश्व बैंक, उनसे भीख मांगते हो। तुम्हारा घटिया सा 2 कौड़ी का तुम्हारा दोस्त चाइना, उनसे भीख मांगते हो, बल्कि वो तुम्हारे किसी काम का आज तक आया नहीं है, उसने खाली तुमको चूसा है, तुमको अपना गुलाम बनाने का तरीका है उसके पास। उसने आज तक तुमको गुलाम बनाकर ही रखा है, तुम आज तक उसकी गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं आ पाए हो। तुम उसकी चाटते हो, वो तुम्हारी चाटता है, लेकिन उस जो चाइना तुम्हारी चाटता है तो उसके चाटने का अंदाज भी बिल्कुल अलग है। उसका चाटना बहुत ही जुदा है। वो देता है, लेकिन उसका जाल और जंजाल इतना भयानक होता है कि बड़े बड़े मुल्क फंस जाते हैं। लंका छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, क्या हुआ हश्र, दिवालिया हो गया। क्यों? चाइना ने श्रीलंका के उसको भी खूब सारा पैसा दिया, ऊंची ब्याज दर पे, और लंबे लंबे सपने दिखाए, सब के सब धराशायी हो गए। आज पाकिस्तान का विदेश मंत्री बोलता है कि हम तो भारत के साथ ट्रेड करेंगे। जब 370-35 से हटी थी उस समय तो बड़ा घमंड था, बड़ा ईगो था, सत्ता के मद में चूर थे। उस समय नहीं ध्यान आया कि हम ये ट्रेड बंद क्यों कर रहे हैं। हम व्यापार बंद क्यों कर रहे हैं। हमारे पास हमारी 80-90% आवाम हमारी गरीब है। भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान ऑलमोस्ट पहुंच गया है। चीन ने तुमको खाली अपनी कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल किया है। चाइना हैज़ यूज्ड यू पाकिस्तानी एज अ कॉलोनी। अपनी कॉलोनी के इस्तेमाल के लिए उसने तुम्हारा आज तक इस्तेमाल ही किया है, इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं मिला है। आज तुम्हारा वर्तमान का PM शहबाज शरीफ भी भीख मांग रहा है भारत से कि हमारे साथ कुछ कर लो, हमारे साथ कुछ कर लो, काम कर लो, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, थोड़ी खुराक मिल जाएगी, थोड़ी खुराक मिल जाएगी हमारे पाकिस्तान की आवाम को। गिड़गिड़ा रहा है, आंसू निकल रहे हैं, आंसू, मोटे मोटे आंसू। लेकिन तुम बाज नहीं आओगे। तुम्हारा वो बाजवा, वो भी बाज नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम्हारे अंदर अहंकार है। 20 करोड़ की आबादी वाला मुल्क 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क से टक्कर लेने चला। पहले खाने का कर लो जुगाड़, खाने का, रोटी का। जो दर दर की ठोकरें खा रहे हो ना, जो भीख मांग रहे हो,
पहले उससे उभरो, पहले उससे उभरो, फिर सारा कर्जा अपने मुल्क का उतारो। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान जैसा मुल्क, पूरा का पूरा मुल्क ठेके पे चल रहा है। इतना कर्ज है पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास, चुकाते चुकाते सदियां बीत जाएंगी। लेकिन तुम लोग का कर्ज ख़त्म नहीं होगा। तुम लोग ख़त्म हो जाओगे, तुम लोग ख़त्म हो जाओगे, तुम लोग बन जाओ चूरन। तुम लोग हुक्मरान, तुम लोग चूरन बनने के बाद उसको फाँक लेंगे, बस काम ख़त्म, पैसा हजम। तो ज़रा पहले अपने शहबाज शरीफ को बोल देना कि अपनी औकात में रहे, ध्यान रखना। अब ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप सहेगा, ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोग की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं विरोधियों की बहुत भयानक रूप से बजाना चाहता हूँ, बहुत भयानक रूप से बजाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एज एन इंडिविजुअल, एक आम आदमी की तरीके से मेरी सोच है, और मैं इन CS सब जो आज का जो माहौल है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुँचाऊँ? तो प्लीज़ सपोर्ट, और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।